भाई साहब ये मेरी पहले भी एंगेजमेंट वाले टाइम में फीड में थे, तब भी इन्होंने काफी ज्यादा बकवास करी थी। 100 कुत्ते भौंकने दो। Fukra insan, your name is very apt for you, Fukra, because clearly you're uneducated. बंदे को इतनी बंदा है बंदे, I'm still getting confused। You should be a better example to them instead of literally being homophobic. इसको इतनी ज्यादा चुल है किसी की जिंदगी में घुस के उसको जज करने की। भाई ये हर इंसान को जज करता है। Like how Preston triggered are you? तो इंटरनेट की दुनिया में अभी पिछले ही हफ्ते हुआ एक और भयंकर लफड़ा। अब की बारी हमारे रिंग के एक तरफ थे मिस्टर फुकरा इंसान और दूसरी तरफ थे सूफी मोतीवाला। हाँ, ये नाम मैं भी पहली दूसरी बार सुन रहा हूँ। तो ये झगड़ा शुरू होता है जब ट्रिगर्ड इंसान की शादी हो रही थी और उन्होंने नहीं इनवाइट करा सूफी मोतीवाला को। इसी बात से गुस्सा हो जाते हैं सूफी मोतीवाला और वो वीडियो बनाते हैं अगेंस्ट ट्रिगर्ड इंसान। Are you sure about that? क्या ये स्टोरी नहीं है? ये हमेशा स्क्रिप्ट क्यों बदल जाती है, मुझे पसंद नहीं सब चीजें। Sir सूफी मोतीवाला who has over 370k followers on Instagram, वो आउटफिट रेटिंग वीडियोस अपलोड करता है एंड रिसेंटली जब ट्रिगर्ड एंड रुचिका का शादी हुआ था तब वो मल्हान फैमिली के आउटफिट्स को रेट करते हुए काफी सारे वीडियोस अपलोड किए थे। अब उन्होंने आउटफिट का रेटिंग तो खराब दिया ही था, बट जिस तरीके से वो बात कर रहे थे फुकरा इंसान एंड मल्हान फैमिली को ये चीज अच्छा नहीं लगा था, तो ट्रिगर्ड इंसान उन्हें ब्लॉक कर दिया सिंपली। बट स्टिल सूफी मोतीवाला और वीडियोस बनाने लगे। भाई देखो, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया है तो वो चाहता है कि आप उसके जीवन में दखलंदाजी मत करो इससे ज्यादा। अगर किसी ने भाई मुझे ब्लॉक कर दिया कल को, मान लो फॉर एग्जांपल कल को मेरे पड़ोसी ने मुझे ब्लॉक कर दिया, तो इट क्लियरली मीन्स कि वो चाहता है कि मैं उसके जीवन से दूर रहूं। और अगर वही चाहते कि मैं उसके जीवन से दूर रहूं फिर भी मैं उसके पास जाके चेप हो रहा हूं या उसके बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें कर रहा हूं, उसके बारे में कुछ भी कह रहा हूं या उसके जीवन में किसी प्रकार की भी कुछ भी दखल अंदाजी कर रहा हूं, कुछ भी हरकत कर रहा हूं, तो मैं चेप हुआ ना, तो गलती मेरी है ना। वो तो मुझे दूर कर रहा है कि भाई तुम मेरे पास मत आ प्लीज, बट मैं कहूँ नहीं मुझे आप ही के पास आना है, तो भाई गलती मेरी है। एंड फुकरा इंसान फिर उनको डायरेक्टली कॉल आउट करते हुए ये कहे, And while he has blocked me, I'm in my congenial era, as everybody knows, so I'm going to be nice. I'm not gonna lie, it does feel like this is the first option you see when you Google wedding outfits, but I do. भाई फर्स्ट ऑप्शन व्हेन यू गूगल वेडिंग आउटफिट्स, वेडिंग में तो यही पहनते हैं ना। मतलब देखो, अब मुझे नहीं पता भाई किस क्या कल्चर है, बट एटलीस्ट फ्रॉम द प्लेस आई एम कमिंग, भाई वेडिंग एक ट्रेडिशनल चीज है। इनकी शादी में अगर ये भाई शेरवानी और वो साड़ी नहीं पहने के सूट पैंट या फिर ड्रेस पहन ले तो भाई ये चीज थोड़ी गलत होगी ना, rather देन एक नॉर्मल सी शेरवानी और एक साड़ी। मतलब अगर कोई व्यक्ति अगर किसी चीज को सिंपल रखना चाहता है तो उसमें बुराई क्या है? I'm not necessarily sure why he's wearing sunglasses. I mean, look into your wife's eyes, diva. I mean, सनग्लासेस पहनना तो भाई उसकी मर्जी हुई ना। मतलब मैं हर चीज में रोक के बारे से अपना ओपिनियन नहीं दूंगा, बट स्टिल I do love the fact that they're decked in jewelry. That part I'm actually serious about. And it looks gorge. 8 out of 10. 8 out of 10 तो मेरे हिसाब से काफी अच्छा फिर दिया है ना। मतलब इसमें झगड़ा करने की बात हो गई। अब तुम्हारे को डिटेल में समझाऊंगा। भाई बहन जो भी है ये जो प्राणी है ये मेरी फीड में आया। भाई साहब ये मेरी पहले भी एंगेजमेंट वाले टाइम में फीड में थे, तब भी इन्होंने काफी ज्यादा बकवास करी थी। तब मैंने इग्नोर कर दिया था कि भाई कोई भी है मेरे को क्या लेना देना, 100 कुत्ते भौंकने दो। बट भाई रिसेंटली आई नोटिस भाई निश्चय ने जब इसको ब्लॉक कर दिया था, इस बंदे को इतनी बंदे I'm still getting confused, इसको इतनी ज्यादा चुल है किसी की जिंदगी में घुस के उसको जज करने की। भाई ये हर इंसान को जज करता है, या तो खुद हूर का परा या हूर की परी दिखता हो। भाई ब्रॉडकास्ट चैनल में घुस के ये पता करना चाह रहा है कि भाई उसने क्या पहना, उसके आउटफिट की फोटो मुझे। अरे तेरे को क्या, हम कुछ पहने हम, अबे भाई वो नाइट सूट में शादी करे थे, वो कौन होता है जज करने वाला? चौधरी मेरा खून जला रहा है ये। तो भाई यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये क्लियरली फुकरा इंसान थोड़ा पर्सनल हो गए हैं। मतलब पर्सनल इन द सेंस कि सूफी मोती वालों को पर्सनल दिमाग नहीं दिया है इन्होंने अभी तक इतना ज्यादा, बट वो पर्सनल हिसाब से हुए कि उनके बड़े भाई की शादी है, उनके बड़े भाई के आउटफिट को कोई व्यक्ति ऐसे तू बंदी रहे, उनके बड़े भाई की आउटफिट को कोई बंदा ऐसे जज कर रहा है। जनरली शादी की बात होती है एक आम इंसान के जीवन में। तो अगर भाई उस एक लौती शादी में कोई व्यक्ति आके अपनी नाक घुसेड़ दे आउट ऑफ नोवेयर, और वो व्यक्ति जो इनवाइटेड नहीं थे से मेरे मतलब है जिस बंदे को ब्लॉक कर दिया गया है इंस्टाग्राम से, अगर वो अपनी नाक घुसेड़ेगा तो ऑब्वियसली बात है ना भाई, आप थोड़े फ्रस्ट्रेट हो जाओगे ना, थोड़ा गुस्सा हो जाओगे। और इनके बड़े भाई है भाई ट्रिगर्ड इंसान। और मैं यहाँ पे फुकरा इंसान को कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ, मैं फुकरा इंसान को ज्यादा फॉलो नहीं करता हूँ। मैं ना इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहा हूँ ना मैं कहीं फॉलो कर रहा हूँ, बस मैं जानता हूँ फुकरा इंसान कौन है। मैंने बहुत पहले वीडियो देखता था जब ये खाने से रिलेटेड वीडियो बनाते थे, और बीच में एक आध बार इन्होंने थोड़ी बहुत मिस्टर बीन से इंस्पायर होके हाइड एंड सीक वगैरह वाली वीडियोस बनाई थी, दैट्स इट। उसके अलावा फुकरा इंसान की कोई वीडियो नहीं देखी है। तो हाँ, आई एम बीइंग एज न्यूट्रल एज पॉसिबल। यहाँ तो खुद मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, शाहरुख खान हो, ऋतिक रोशन हो, जो दूसरों को बैठ के जज कर रहा हो, ऐसे लोगों को ना प्लेटफॉर्म ही नहीं देना चाहिए। इनका काम पता क्या है, दूसरों के बारे में फालतू बोलो। फुकरा भैया ट्रिगर्ड इंसान भी एक रोस्टर है, वो भी बहुत बोलते हैं।
Firstly, Fukra Insan, your name is very apt for you, Fukra, because clearly you're uneducated, because in the first minute of your video, you're saying ye bhai, behan, ya prani, jo bhi hai ye. How uneducated are you? You're literally a pioneer to all these 14-15 saal ke bachcha bachchis, and you should be a better example to them instead of literally being homophobic. होमोफोबिक कैसे हो गए? आई मीन फुकरा इंसान ने ऐसे क्या बोल दिया होमोफोबिक हो गए? भाई बहन जो भी है ये जो अच्छा भाई है बहन, अबे यार ये कोई चीज होती है? ये तो वही बात हो गई ना कि भाई आपको बोलने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है तो बिल्कुल एक्सट्रीम चले जाओ, एक दो शब्द पकड़ो और बिल्कुल एक्सट्रीम चले जाओ। जैसे होता है ना, कई सारे लोग आपने देखे होंगे कि भाई अगर मैं यहाँ पे कुछ चीज बोल दूं और उनके पास जवाब नहीं है कोई ढंग का बोलने के लिए कि भाई मैं ऐसा क्या बोलूं कि इसकी वोट लग जाए, क्या बोलूं कि भाई इसका करियर तबाह हो जाए, तो भाई बिल्कुल एक्सट्रीम चले जाओ, बिल्कुल एक्सट्रीम। तो यहाँ पे इस बंदे ने क्या करा, होमोफोबिया में चला गया कि ये बंदा तो होमोफोबिक है। ये बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे आजकल कुछ लोग होते हैं ना, 2-3 शब्द पकड़ के बोल देंगे कि भाई ये बंदा तो मेरे कल्चर के बारे में उल्टा बोल रहा है, ये बात तो मेरी जाति के बारे में उल्टा बोल रहा है, मेरी बिरादरी के बारे में उल्टा बोल रहा है, मेरे देश के बारे में उल्टा बोल रहा है। सेम चीज यहाँ पे हो रही है। इन्होंने क्या करा, 2 शब्द पकड़ लिए और सीधा बोल दिया ये बंदा तो होमोफोबिक हो रहा है, ये बंदा तो LGBTQ कम्युनिटी के अगेंस्ट जा रहा है। You're supposed to be the biggest creators of the country. Why are you so plucked by a 21-year-old that 21-year-old भाई बीइंग अ 21-year-old born in 2004, मैं इस चीज को पब्लिकली बोलना चाहता हूँ कि हम लोगों में दिमाग होता है। सारे 21-year-old को और सारे 2004 born को एक ही तराजू में मत तोलना आप लोग, प्लीज। you're inciting hate on them and you're making your little fan pages put up stories that you're gonna block me and get my account deleted? Like, how pressed and triggered are you? Like, ugh. A few moments later. A little longer than a few minutes later. भाई ये क्या था? You like, ugh. ये क्या था? बाकी सब ठीक है, मैं किसी के एक्सेंट को जज नहीं करता हूँ, मैं किसी के भाई वे ऑफ स्पीकिंग को जज नहीं करता हूँ, मैं किसी की लैंग्वेज को जज नहीं करता हूँ, लेकिन भाई ये जिस बंदे ने जेस्चर कराया ना, You like, ugh. नेक्स्ट स्टोरी में भी वो लिखे, फर्स्टली मैं आपके लाइफ को जज नहीं कर रहा हूँ, मैं फैशन को जज कर रहा हूँ। एंड ये चीज में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इट डिपिक्ट्स योर सेंसिबिलिटीज। तो भाई फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर भाई आप कह रहे हो कि आप किसी के फैशन को जज कर रहे हो लेकिन उस बंदे को जज नहीं कर रहे हो जिसका वो फैशन है, जिसने वो कपड़े पहने हुए हैं, तो भाई आप कंफ्यूज हो यहाँ पर। आप भाई कुछ भी बोल रहे हो फिर यहाँ पर। अगर भाई मैं किसी की शादी में जाता हूँ, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने पड़ोसी की शादी में गया, वहां पर उसने शेरवानी पहनी हुई थी, मैंने बोल दिया भाई ये शेरवानी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई है, ये तो बहुत नॉर्मल शेरवानी है, तो इससे अच्छा ये पहन सकता था। तो भाई मैं सिर्फ उसके फैशन सेंस को जज नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके कपड़ों को जज नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके दिमाग को भी जज कर रहा हूँ। उसके दिमाग में ये नहीं आया कि भाई मैं इससे अच्छा क्या पहन सकता था। अगर मुझे आपके लाइफ चॉइसेस को कॉल आउट करना होता तो मैं बोलता कि आप प्राइम को कॉपी किए हो। लिटरली एक ग्रोन मैन 4 मिनट तक लगातार मेरे बारे में रैंट कर रहा है। भाई देखो, फुकरा इंसान इज नोन फॉर हिज लॉन्ग कंटेंट, वो शॉर्ट्स या रील्स नहीं बनाते हैं, तो इट्स प्रीटी एवरेज कि उन्होंने 4 मिनट तक बोला है, क्योंकि मेरे हिसाब से वो बोलना चाहे तो वो 10-20 मिनट के लिए भी किसी व्यक्ति को रोस्ट कर सकते हैं। अगर आप नहीं समझ रहे हो इस बात को, क्रेजी टिप की वीडियो देख लो, उन्होंने डाल दी है, और वो आपको ये भी बता देंगे कि रोस्ट किसे कहते हैं, बिकॉज ये रोस्ट नहीं था, ये एक बहुत अच्छा सुधरा हुआ रिएक्शन था। आपके वीडियो के बाद मुझे 100 से भी ज्यादा मैसेजेस आए हैं कॉलिंग मी छक्का, गे एंड व्हाट नॉट। हाँ, ये चीज देखो गलत होती है। अगर आपको भाई कोई व्यक्ति पसंद नहीं है तो आप उसके कंटेंट को जज करो। आप ये बोल सकते हो कि भाई तुम्हें भाई ये बनाना नहीं आता, भाई तुम किस बेसिस पे जज कर रहे हो, ये वो चीजें होती तो समझ आता है। बट अगर आप किसी को पर्सनल लेवल पे जाके हिट कर रहे हो, उसके डीएम को भाई भर रहे हो, और वो भी ऐसे रिमार्क्स के साथ, तो भाई इट्स नॉट गुड ना। ये चीज अच्छी नहीं होती है भाई, चाहे कोई भी व्यक्ति हो भाई। और वैसे अगर मैं क्लियर कर दूं अगेन, तो भाई मुझे नहीं लगता यहाँ पर फुकरा इंसान ने कहीं पे भी ये चीज को बोला होगा, मलान फैमिली से किसी ने बोला हो, इनके किसी नहीं के दोस्तों के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता, तो मैं इनके बारे में कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा। बट एटलीस्ट इतना समझ गया हूँ कि भाई इन लोगों ने तो नहीं बोला होगा अपनी ऑडियंस से कि उनके डीएम्स भर दो इन सब चीजों से। तो भाई जब मैंने इनके कंटेंट देखा पुराना या फिर इनके पॉडकास्ट वगैरह देखे, तो आई फिगर्ड इट आउट कि भाई तो क्लाउड चेजर है, like randomly beefing with random people.
It's all just for fun. It's all calculated. और सूफी मोतीवाला ने एक चीज और बोली थी फुकरा इंसान के बारे में कि भाई ने तो कॉपी करा है, भाई ने तो प्राइम की कॉपी करी। भाई उसे इंस्पिरेशन कहते हैं। मतलब भाई मूवीज थोड़ी है ये कोई जो आप सीधे सीधे कह दो कि भाई ये तो साउथ इंडियन मूवी की कॉपी है, ये तो हॉलीवुड मूवी की कॉपी है, ये तो नहीं बॉलीवुड की कोई ज्यादा कॉपी नहीं करता। लेकिन आप कहोगे भी थोड़ी, क्योंकि वहां तो आपका करियर बैठा हुआ है ना, वहां तो आपके मन पसंदीदा लोग बैठे हुए हैं ना, जिनके बारे में आप उल्टा कह नहीं सकते हो। I am a person, Yeah. and as a person, you have biases. अब मैं एक बार फिर क्लियर कर दूं कि मैं इस बात को मानता हूं दिल से कि भाई हर बंदे का अपना अलग फैशन होता है और हम लोगों को किसी के फैशन को जज नहीं करना चाहिए अनटिल बहुत ज्यादा खराब हो रहा हो। अब ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ कोई बंदा झाड़ पहन के निकल जाए कि भाई मैं तो देखो पत्तों का अपना बढ़िया सा गाउन बनाया है, भाई मैंने तो पत्तों की शर्ट बनाई है, भाई मैं तो टट्टी अपने पूरे शरीर में मल के जा रहा हूँ। तब भाई मैं जज करूंगा। लेकिन भाई अगर कोई व्यक्ति एक आम सी शर्ट पहन रहा है, एक आम कपड़े पहन रहा है, कुछ भी अलग सा पहन रहा है, तो हम लोग उसे जज नहीं करते हैं। और वो जज मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, इसका एक और रीजन है कि भाई मेरे पास इसकी डिग्री नहीं है। अब सूफी मोतीवाले वाले कंटेंट बना रहे हैं तो आई बिलीव उनके पास डिग्री होगी इन सब चीजों में, या फिर कुछ ना कुछ उन्होंने इसके बारे में स्टडी करी होगी, तो इसी की वजह से वो ये काम कर रहे हैं। बट I'm tired of being nice. This ain't fashion. This is just shiny pathars. While I love the pink on Ruchika, triggered, you need some of these pathars to go away. Sometimes less is more. 6 out of 10. Actually, 4, 8. I really want to say 0 because these beige shades are really icky, but I know people will not get that. So 1 out of 10. Like, Icon, legend, and father of the house, Karan Johar has stepped onto the Kanpur Festival red carpet. Firstly, to all the Aam Aadmi straight log, this is fashion. So if you attack my man, I will sue you out. This is how men should do fashion. This is a straight up 10 out of 10. Honestly, it's a 9 out of 10 because I would have loved a white shoe. I am stuck in Bombay rainy traffic, but I'm making content for you. अब भाई मैं यहाँ पे इस टॉपिक और ज्यादा आगे नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि ये थोड़ी पुरानी भी हो गई है। वो अलग बात है, इस पे रिएक्टर और रोस्टर अब जाके वीडियो बना रहे हैं। बट मैं यहाँ पे एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि भाई सूफी मोतीवाला ने यहाँ पे जो किया है ये उनका काम था। अब वो यही वीडियोस बनाते हैं, उसमें ज्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। बट द टाइमिंग, एक तरफ एक व्यक्ति शादी कर रहा है, उसका पूरा परिवार बिजी है, वो खुशियां मना रहे हैं, और दूसरी तरफ एक बंदा जिसे उन्होंने ब्लॉक कर रखा है, जिसे वो अपनी लाइफ में चाहते ही नहीं है, वो बंदा लगा पड़ा है 4-5 रीले बढ़िया पेल रहा है कि भाई एंगेजमेंट मिल जाए, एक बार एंगेजमेंट मिल जाए भाई, क्रेजी कर दूंगा। तो भाई पता चल रहा है कि आपने ऐसी टाइमिंग, ऐसी समय, ऐसी वीडियोस क्यों डाली है। तो बस आज के लिए इतना ही। वैसे मैंने कहा था कि भाई मैं किसी की तरफ बायस नहीं हूँ, मैं एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव दिखाऊंगा, और मैंने वही करा है। बट मेरी वीडियो देख के आपको पक्का लग रहा होगा कि भाई मैंने फुकरा इंसान की तरफ थोड़ा बायस हो रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि भाई एक बंदा है, वो दूसरे बंदे में उंगली करे जा रहा है, और उसके बाद जो सामने वाला बंदा उसमें चाटे मार रहा है, और चाटे भी ज्यादा तेज नहीं मार रहा, प्यार से मार रहा है, तो वो बंदा विक्टिम कार्ड क्यों खेल रहा है कि भाई आप तो होमोफोबिक हो रहे हो, आप तो अनएजुकेटेड। क्या ये क्या बक रहे हो माता। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और फिर हम मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। देखने के लिए धन्यवाद।